नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् जीवमजीवमदौवम् जिणवर्वसहेण जेणणे देठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सौवदा शिरसा। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री नेमीचंद जी सिद्धांति देव महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण पूज्य गुरुदेव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान का यह 25 वर्ष पूरे होने के उपरांत रजत गौरव महोत्सव मनाया जा रहा है और उसी के अंतर्गत हम सभी श्रवण संस्कृति संस्कार ऑनलाइन शिक्षण महाशिविर का आयोजन यहाँ कर रहे हैं या सम्यक ज्ञान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। उसमें श्री द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय इस कक्षा में किया जा रहा है और आप सभी सुधी श्रावक विगत 4 कक्षाओं में हम लोगों ने 11 गाथाओं का स्वाध्याय किया। आइए एक बार हम सभी उनका उच्चारण करेंगे और उच्चारण करते समय जिन लोगों ने गाथाएं याद की हुई हैं वो लोग उसका अर्थ भी जानने का प्रयास करें और जिन्हें याद नहीं है वो लोग कम से कम शुद्ध उच्चारण का अभ्यास हमारे साथ में करें। अस्तु, शुरू करते हैं। जीवमजीवमदौवम् जिणवर्वसहेण जेणने देठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सौवदा शिरसा। जीवो उवोगमो अमुत्तिकता सदेह परिमाणो भूता संसारथो सिद्धोऽसो विश्वसोढगै तिक्काले च दुपाणा इन्द्रियबलमाउआणपाणो य ववहारासो जीवो निश्चयणयदोदुचेदनाजस् तिक् उवो गोदुवियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षुअचक्षुओ हि दंसणमध केवलं नेयम् नाणम् अर्थवियप्पं मदिसुदो हि अणाणानि मणपज्जय केवलमवि पच्चख परोक्ष भेयं च अट्ठ चदुणान दंसण सामर्णं जीवलक्षणं भणियं व्यवहारा शुद्धणया शुद्धं पुनदंसणं नाणम् वर्णरस पंचगंधा दोफासा अर्थनिच्छया जीवे नो सन्ति अमुत्ति तदो व्यवहारामुत्तिबन्धादो पुग्गलकम्मादीणं कर्ताव्यवहारदो दुणे क्षयदो चेदनकम्माणादा शुद्धणया शुद्धभावाणम् व्यवहारा सुहदुःखं पुग्गलकम् फलं पभुञ्जेदि आदानिच्छयणयदो चेदन भावं कुआदस् अणुगुरुदेह पमाणो उपसंहारपसपदो चेदा असमुहदो व्यवहारा निच्छयणयदो असंखदेशो वा पुढविजलते उवाऊ
वर्णफदी विविहतावरे इंदी विगतिगचदुपञ्चक्खा तस जीवा होन्ति संखादी। जिज्ञासा प्राप्त हुई थी 11वीं गाथा का उच्चारण करने के लिए। सुधाजी पाटनी एक बार आप पुनः उच्चारण करें। गाथा क्रमांक 11, उसमें कोई अशुद्धि होगी तो हम देख। अनम्यूट कर लें आप। बोलो बोलो भैया जी। जी बोलिए। उड बिजले ते उवाओ वनपदी विवियथावरे इंदे विगति गच दुपंचंखा तस जीवा होन्ति संखादि। ठीक है। ठीक है भैया जी। हाँ जी, हाँ जी। अस्तु। अर्चना जी। बोलती हूँ भैया। भैया जी जय जन भैया जी। बोलू भैया जी। अनम्यूट होगा साथ ही। म्यूट होगा, म्यूट भैया। ये रोज क्या हो जाता है इसको। हाँ, आवाज आ रही है आपको? जी भैया जी जय जन भैया जी। हाँ भैया जी आ बोलिए। रही है। हाँ ठीक है। जी चलिए, भैया। प्रश्न भैया है जी आपके सामने। जी, सभी के माइक आप अपनी तरफ से वो म्यूट कर नहीं, दीजिएगा। मैं म्यूट कर देता हूँ, लेकिन अभी प्रश्न पूछने थे इसलिए मैंने अलाउ किया था। चलिए कोई बात नहीं, मैं वैसा 1 to 1 ही अनम्यूट कर। अस्तु। प्रश्न है कि जीव का आकार या आत्मा का आकार कैसा होता है। जिनको आता है वो हैंड रेस करेंगे, तब मैं उनको अनम्यूट करूंगा। हाँ पंकज जी, आप ही बताइएगा। जी, शरीर के प्रमाण। हाँ, तो कैसा है शरीर के बराबर में, कैसा अणुगुरु लगाना उसमें। अणुगुरु देह हाँ परमाणु। हाँ, माने छोटे बड़े शरीर के प्रमाण। वरना छोटे प्रश्न आ बड़े जाएगा कि शरीर के प्रमाण। कौन से शरीर के प्रमाण, है ना, ऐसा भी प्रश्न बन जाएगा। अच्छा। उत्तर होगा कि छोटे बड़े शरीर के प्रमाण। जी। अस्तु। प्रश्न है, क्या संसार में ऐसी भी कोई अवस्था है जब यह आत्मा शरीर प्रमाण नहीं रह जाता। हाँ जयंती जी, जयंती जैन जी कटंगी से आप उत्तर देंगे। अनम्यूट करके बोलें। अस्तु, स्वाति जैन जी। जी भैया, समुद्रघात की स्थिति में आत्मा के प्रदेश शरीर मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर निकलते हैं। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। तो समुद्घात एक ऐसी अवस्था है जब यह आत्मा शरीर प्रमाण नहीं रह जाता, अपितु शरीर के साथ साथ बाहर भी विस्तृत हो जाता है, विस्तार को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न है, जीव किसका भोगता है। जीव किसको भोगता है ना, भोग करने वाला है। भोक्ता का मतलब भोग करने वाला। हाँ, उत्तर दे रहे हैं रेणु जी बाकलीवाल। अनम्यूट करें। अपने कर्मों का। हाँ, अपने कर्मों का माने पुद्गल कर्मों का। ये व्यवहार, हाँ व्यवहार नय की दृष्टि से इसमें पूरा उत्तर लगाएंगे। जीव व्यवहार नय की दृष्टि से पुद्गल कर्मों का, है ना, पुद्गल कर्म आदि का भोगता है। और निश्चय की दृष्टि से बताएंगे तो नहीं याद आ रहा मेरे। अस्तु। देखिए उसमें ध्यान रखना है, पुद्गल कर्मों के साथ में फल शब्द को जोड़ना है, ठीक है ना। क्योंकि कर्ता में जब लगाएंगे तब पुद्गल कर्मों को लगाएंगे,
और जब भोक्ता लगाएंगे तो उसमें फल जोड़ देना आपको। तो सुख दुख इत्यादि रूप पुद्गल कर्मों के फलों को भोगने वाला है व्यवहार की दृष्टि से, और निश्चय की दृष्टि से तो आत्मा अपने चेतन भावों को भोगने वाला है। चेतन भावम को आदस्य, चेतन भावों को ही भोगता है। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना। प्रश्न है, क्या आत्मा इस संसार का करने वाला है, कर्ता होता है? क्या हमारा आत्मा संसार का कर्ता है? उत्तर देने वाले हैं राजकुमार जी एंड टीकमगढ़। अनम्यूट करके बोलें। अस्तु, डॉक्टर ज्योति जैन जी आप बोले। नहीं पंडित जी साहब। जी ठीक है, तो उत्तर यही हुआ कि संसार का कर्ता नहीं है। तब प्रश्न है कि कर्ता किसका है फिर वो? क्योंकि आचार्य महाराज ने उसको कत्ता लिखा तो है द्वितीय गाथा में, जीवो उवोगमो कत्ता, है ना, वहां पर कत्ता भी आया है। तो कर्ता किसका है? हाँ, उत्तर देने जा रहे हैं साधना आनंद जैन जी भिलाई। हाँ बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, निशा जैन जी छत्तीसगढ़ से है, नेवरा कुछ जगह का नाम है शायद। स्वयं का भैया जी। स्वयं का करता है? नहीं, हाँ। ऐसा तो नहीं पड़ा। चलिए भैया गाथा जी आपके आज सामने। ही मैं क्लास अटेंड करी हूँ तो मैं अपने अच्छा अच्छा, मुझे ध्यान नहीं था, क्षमा था। आज तो कोई बात नहीं। नीलम जी नोएडा से उत्तर देंगे, आत्मा किसका करता है? जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जय जिनेन्द्र। भैया जी, आत्मा अपने कर्मों का करता है, हाँ, और व्यवहार से भी और निश्चय से भी। व्यवहार नहीं से नहीं, सुख दुख कर्मों का और निश्चय से अपने चेतन कर्मों का। नहीं देखें, इसमें ध्यान रखना है, शुद्ध कर्म नहीं हुआ करते हैं। व्यवहार ने की दृष्टि से पुद्गल कर्मों का, जो ये ज्ञानावरण इत्यादि कर्म है, इनका करने वाला होता है। जी निश्चय ने भैया से अपने चेतन कर्मों का, माने अपने भावों का, और फिर शून्य से शुद्ध भावों का करता होता है। ठीक है भैया जी, क्लियर अस्तु, है। जय ठीक है, जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। तो इस प्रकार से विगत कक्षा में जो हमने गाथाएं पढ़ी थी 9, 10, 11, उसमें एक में तो भोक्ता स्वरूप हमने जाना कि संसार में यह जीव किनका भोगने वाला है और मुक्त अवस्था में किनका भोगने वाला है। उसके उपरांत जीव या आत्मा का कितना साइज होता है, आकार होता है, उस विषय में जानते हुए, और जब आत्मा विशेष अवस्था माने समुद्घात में मूल शरीर में रहते हुए और उससे भी बाहर निकल आता है, उन अवस्थाओं को भी जाना था। इसमें वेदना, कषाय, विक्रिया, मरणांतिक, तेजस, आहारक और केवली, ये 7 समुद्घात होते हैं। 7 ऐसी विशेष अवस्थाएं होती है जिनमें आत्मा के प्रदेश शरीर के साथ साथ शरीर से बाहर भी गमन करते हैं। अस्तु, और ये सब अंतर्मूल के अंत के लिए ही होते हैं, उससे अधिक समय तक वो बाहर नहीं रह सकते। और अंत में हमने संसारी जीवों के भेद जाने थे। उसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक तो पहले स्थावर जीव और त्रस जीव। स्थावरों के 5 भेद हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। और इसी प्रकार से त्रस जीवों में जो है 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय में फिर असेनी और सेनी, ये आगे भेद करने वाले हैं। आइए हम उसको जानते हैं। अस्तु, गाथा क्रमांक 12 से हम पढ़ रहे हैं। आप सभी लोग अब जो है म्यूट में आपसे कर दे रहा हूं यहाँ से। अस्तु, सभी लोग ध्यान से सुने। समणा अमणाणेया पंचिंदियणिमणा परे सौवे बादर सुहुमे इंदी सौवे पज्जत इदराय। पुनः एक बार, समणा अमणाणेया पंचिंदियणिमणा परे सौवे बादर सुहुमे इंदी सौवे पज्जत इदराय। अब आपको अवसर देते हैं जो उच्चारण करना चाहते हैं। हाँ, BL जैन साहब, आप अनम्यूट करके उच्चारण करें। समना अमणानीया
पंचीदियणिमणा परे सव्ये कादर सहुमे इंदी सव्ये पच्चत इदराय। इसमें पज्जत आखिरी में दो त हैं, सवे पज्जत इदराय, तो पज्जत नहीं पज्जत, ऐसा थोड़ा जोर लगा के बोलना। पच्चत जी पज्जत। द्वितीय उच्चारणकर्ता के रूप में रश्मि जैन जी बीना से, आप अनम्यूट करके उच्चारण करें। जय जैन भैया जी। हाँ जय जी। समणामणाणेया पंचेदीर्मणा परे सवे वादर सुय में इंदी सवे पज्जत इदरय। हाँ इधर आ, यह अंत में आ की साउंड आए, और इधर जो है पंचिन, हाँ पंचिंदीय, उसमें ची के बाद में बिंदी है तो उसका भी नकार के रूप में उच्चारण करेंगे, पंचिंदीय। पंचिंदीय रिमणा परे सवे। अस्तु, एक बार आप सभी मेरे साथ में बोलेंगे। आप एक मिनट, आप म्यूट कर लीजिए रश्मि जी। हाँ, समणा अमणाणेया पंचिंदियणिमणा परे सवे बादर सुहुमे इंदी सवे पज्जत इदराय। समणा अमणाणेया, समणा माने मन सहित और अमणा मन रहित, तो समनस को बोलते हैं उसे हम संस्कृत भाषा में, और हिंदी में बोलेंगे तो समन, या हम संगी भी बोल देते हैं, और सैनी भी शब्द मिलता है। तो समणा माने मन सहित और अमणा माने मन रहित। नेया जानने चाहिए, किनको? पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों को। विगत गाथा में जो जीवों के भेद किए थे उनमें से आचार्य कह रहे हैं कि जो आखिरी में पंचेंद्रिय बताए थे, उन पंचेंद्रियों के दो भेद, एक समनस्क और एक अमनस्क, माने मन सहित और मन रहित। माने इस जीव के इंद्रियां तो पांचों हो जाती है, पर ऐसी भी अवस्था आती है जब मन नहीं होता, और उससे आगे की अवस्था है मन सहित होना। तो पंचेंद्रिय को समन और अमन यानी समनस्क और अमनस्क जानना चाहिए। आगे निम्मणा परे सव्वे, परे सव्वे, इसके अतिरिक्त बाकी जो बचे शेष, माने एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ये सभी जीव निम्मणा, निमन माने निर्मनस्क अर्थात मन रहित ही होते हैं। एक इंद्रिय आदि जीवों के पास में मन नहीं पाया जाता, पेड़ इत्यादि के पास कोई इच्छा शक्ति इत्यादि नहीं होती है, क्योंकि उनके मन नहीं है। और आगे कह रहे हैं बादर सुहुम ए इंदी, ए इंदी माने एकेंद्रिय जीव कैसा होता है? बादर और सूक्ष्म, उसके दो भेद होते हैं। बादर, बादर का मतलब मोटा, जिसको हम पकड़ सके, अथवा जो बाधा को प्राप्त होता हो, है ना, जो टकराता हो एक दूसरे से, ऐसे जीवों को कहते हैं बादर जीव। और सूक्ष्म, जो बिल्कुल सूक्ष्म होते हैं, टकराते नहीं हैं, और वो पार हो जाएंगे, मतलब उनको रोका नहीं जा सकता, इतने सूक्ष्म होते हैं, वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। इस प्रकार से एकेंद्रीय जीवों के दो भेद हैं, बादर और सूक्ष्म। और फिर ये 7 प्रकार के जीव हो गए हैं। कैसे हो गए 7? देखेंगे हम लोग। असेनी, सैनी, ये पंचेंद्रिय के हो गए। फिर 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, ये तो हो गए 5। और एक इंद्रिय के दो बचेंगे, बादर और सूक्ष्म। तो इस क्रम से लगेंगे, अथवा नीचे से चलें तो एक इंद्रिय बादर, एक इंद्रिय सूक्ष्म, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असेनी पंचेंद्रिय और सैनी पंचेंद्रिय। ये सातों, ये सव्वे यानी सारे के सारे पज्जत इदराय, पज्जत माने पर्याप्त, और इदरा माने इतर, अर्थात उससे विपरीत, माने अपर्याप्त, या माने और। तो सारे ये सातों प्रकार के जीव पर्याप्तक और अपर्याप्तक भी होते हैं। अब इस गाथा में नए नए शब्द आ गए हैं, तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये फिर कौन सी नई चीज आ गई, अभी तक जो समझ रहे थे उसमें इतना कठिन लग रहा था। कठिन कुछ भी नहीं है, समझें इसमें क्या कह रहे हैं। इस गाथा में सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा या कहना चाहूंगा कि हम लोग अभी तक किस द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं? आप में से कोई बताएंगे? एक मिनट।
हम लोग अभी तक किस द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं? जीव जीव द्रव्य। जीव द्रव्य द्रव्य की। बहुत बढ़िया, है ना। हम जीव को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो आचार्य महाराज हमें अनेक उपायों से बता रहे हैं। ये बड़ी अच्छी विशेषता है ग्रंथकार की कि हमें उस जीव को समझाने के लिए अलग अलग उपाय बताए जा रहे हैं। शुरू में हमको जीव की 9 विशेषताएं बताई, फिर एक जगह कहा कि जो 4 प्राण जिसमें पाए जाते हैं वो जीव होते हैं। फिर आगे उपयोगों की दृष्टि से बताया कि जिसमें ये उपयोग पाए जाते हैं, 8 प्रकार के और 4 प्रकार के दर्शन, ज्ञान और दर्शन, वो जीव होते हैं। तो ऐसे विभिन्न दृष्टियों से हमें समझाया जा रहा है कि हे जीव, आप अगर ऐसे नहीं समझते हो तो ऐसे समझो, अपने आप को पहचानो, तुम जीव हो, है ना। ये आचार्य की, हाँ, बहुत अच्छा आपने हमको शिक्षा दे दी वापस, हमने आपको म्यूट कर दिया। चलिए, तो अब मैं यही करूंगा कि बीच में कोई प्रश्न पूछना है तो आप चैटिंग बॉक्स में लिख करके बैठ। तो हम लोग जीव को जानने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ आचार्य महाराज ने पुनः पिछली गाथा में तो जीव के भेद किए ही थे, संसारी के और संसार अवस्था में उसको बताया था कि वो स्थावर और त्रस के रूप में पाया जाता है। अब उससे और आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि देखो 14 प्रकार से आप उसे जान सकते हैं। इसको कहते हैं 14 जीव समास। जीव समास का मतलब है जिसमें संक्षेप में जीव को जाना जाए। माने संसार में जितने टाइप के जीव पाए जाते हैं, हम खुद देखें कितने टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं, कितने जलचर जीव होते हैं, पक्षियों की कोई काउंटिंग नहीं है। हम लोग बमुश्किल 10-12 पक्षियों के नाम जानते होंगे, बाकी पक्षियों को जानते भी नहीं है, लेकिन हैं तो बहुत सारे तरह के पक्षी। ऐसे पेड़ पौधों में भी हम लिमिटेड जानते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो जीवों की इतने जातियां और इतनी प्रजातियां हैं कि उनको गिनना बड़ा मुश्किल है। तो आचार्य महाराज ने उनको संक्षेप में 14 प्रकार की कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इसी को कहते हैं 14 जीव समास। समास का मतलब होता है संक्षेप में कहना, ठीक है ना। तो भावार्थ में लिखा है यहाँ पर, जिसके द्वारा अनेक प्रकार के जीव के भेद जाने जा सकें उसे जीव समास कहते हैं। तो इस संसार में पाए जाने वाले सभी जीवों को हमने या आचार्य महाराज ने जो यहाँ पर 14 कैटेगरी में बना दिया है। अब वो कौन कौन सी है उस पर हम चर्चा करते हैं। अस्तु, देखिए यहाँ ऊपर शब्द आया पर्याप्तक और अपर्याप्तक, है ना। ये शुरू से चलते हैं अगर हम, तो मनस्क को तो आप जान ही गए हैं कि मन वाला जो होता है उसको समनस्क कहते हैं पंचेंद्रियों में। जैसे सभी मनुष्य हैं, जैसे कि देवता हैं, नारकी हैं, और तिल्यंचों में कुछ अमनस्क जो है अमनस्क भी पाए जाते हैं और कुछ समनस्क भी होते हैं। जैसे तोता के बारे में कहा जाता है कि कोई कोई तोता समनस्क है और कोई कोई अमनस्क भी पाया जाता है। अस्तु, आगे हम बात करते हैं 4 इंद्रिय तक के जीव। आपको कल बताए थे हमने कौन कौन से होते हैं। 2 इंद्रिय में रेंगने वाले, 3 इंद्रिय में छोटे छोटे चलने वाले, और 4 इंद्रिय में छोटे छोटे उड़ने वाले, ये हो जाते हैं। और 1 इंद्रिय के 5 भेद हमने किए थे कल, वो पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, वनस्पति का एक। उनमें भी ये विशेषता है कि वो 2 तरह से हो जाते हैं। एक बादर जो हमें देखने में आते हैं, मतलब पकड़ने में आते हैं, जो जिन्हें छुआ जा सकता है एक तरह से। और सूक्ष्म, वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते लेकिन वो होते हैं। अस्तु, अब यहाँ पर इन 7 प्रकार के भेदों को 2 डिवाइड किया, एक पर्याप्तक और एक अपर्याप्तक। तो समझें पर्याप्तक किसे कहते हैं। लिखा है इन्होंने, जिसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई हो उस जीव को पर्याप्तक कहते हैं। क्या होती है शरीर पर्याप्ति, ये तो बड़ा अलग शब्द है। समझें, जब कोई जीव अपनी आयु पूरी करके दूसरी गति में जाता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी पशु का मरण हुआ और वो अगली पर्याय में मनुष्य बनने वाला है, तो वो जो आत्मा पशु का शरीर छोड़ करके और मनुष्य बनने जा रही है, तो वहां जब माता के गर्भ में पहुंचेगी, वहां क्या होगा, वहां पर उसको 6 पर्याप्तियां पूर्ण होंगी। उसके जो है शरीर की बनने की जो प्रोसेस है उसको ही यहाँ पर पर्याप्ति कहते हैं। और कैसे होती है, उसके 6 टाइप हैं वो बता रहे हैं यहाँ पर। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 प्रकार की पर्याप्तियां हैं। इनमें से जिसकी शरीर पर्याप्ति अभी पूर्ण नहीं हुई है परंतु आगे पूर्ण अवश्य होगी, उसे निवृत्ति पर्याप्त कहते हैं। अभी इस टर्म पर आप न जाएं, ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको छोड़ें। तथा जिसकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी उसे अपर्याप्तक कहते हैं। माने
ऐसे भी जीव होते हैं जो आत्मा उस शरीर के पास तो पहुंचा जहां उसको जन्म लेना है, लेकिन उसके योग्य पर्याप्तियां अथवा द्रव्य इत्यादि न मिले तो वो पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो पाई और उससे पहले ही उसने वहां से भी गमन करके अन्यत्र विहार कर लिया, माने वहां से वो शरीर पर्याप्ति इत्यादि पूर्ण नहीं कर पाया तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है ना। तो इसी को कहते हैं अपर्याप्त। तो दो प्रकार के हो गए, एक वे जो अपने शरीर को पूरा करके और जन्म ले पाएंगे, और एक वे जो शरीर बना ही नहीं पाएंगे, उससे पहले ही मृत्यु हो जाएगी, उसे कहते हैं अपर्याप्त। अभी 6 प्रकार की जो पर्याप्तियां हैं इनको थोड़ा सा हम समझते हैं। सबसे पहले है आहार पर्याप्ति। एक शरीर छोड़कर नवीन शरीर के साधनभूत, माने नवीन शरीर को बनाने में जो निमित्त बनेंगी, ऐसी नौकर्म वर्गणाओं को जीव ग्रहण करता है। उनको खल व रस भाग रूप परिणमाने की शक्ति के पूर्ण हो जाने को आहार पर्याप्ति कहते हैं। माने वो आत्मा जब वहां जाएगी नए शरीर को धारण करने के लिए, वहां पर क्या होगा, इस संसार में उद्गल के छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको वर्गणा बोलते हैं वे घूमते रहते हैं। उनमें से भी अलग अलग टाइप की होती है, भाषा वर्गणा भी होती है, कार्बन वर्गणा भी होती है। ये 23 प्रकार के पुद्गल के वर्गणाएं होती हैं। उनमें से एक होती है नौ कर्म वर्गणा, माने जिनसे शरीर की संरचना होगी ऐसे पुद्गल, है ना, ऐसे पार्टिकल्स जो हैं वो नौ कर्म कहलाते हैं। अब उनको ग्रहण करेगा जो जीव, तो उस जीव के पास में एक ऐसी पावर होती है कि उन वर्गणाओं को लेकर के, पुद्गल के उन पार्टिकल्स को लेकर के, और वो दो टाइप से कर देगा उनको, एक लिक्विड फॉर्म में और एक सॉलिड फॉर्म में, जिसको हम बोल रहे हैं खल और रस। खल माने सॉलिड और रस माने लिक्विड, है ना। इस तरह से, क्योंकि हमारा शरीर भी इसी तरह से है, ब्लड है वो लिक्विड है और हड्डी इत्यादि जो है वो सॉलिड है। तो वो शक्ति आत्मा की जो उस उद्गल की वर्गणाओं को लेकर के और दो टाइप से डिवाइड कर देगी उसको, लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में, उसे कहते हैं आहार पर्याप्ति, है ना। ऐसी शक्ति आ जाना उसके पास में, ये कहलाएगा आहार पर्याप्ति। उसने पुद्गल के वर्गणाओं को लिया और सॉलिड और लिक्विड रूप में उसको जो है परिवर्तित कर दिया। आगे दूसरी पर्याप्ति है शरीर। ग्रहीत माने ग्रहण की गई नौकर्म वर्गणाओं के स्कंद में से, अभी देखो वो सब मिल गई वर्गणाएं तो ग्रुप बन गया उनका, वो कहलाएगा स्कंद, पिंड बन गया है। उस पिंड में से खल भाग को हड्डी आदि कठोर रूप तथा रस भाग को खून आदि द्रव अवयव रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। माने अब वो क्या करेगा, वो जो सॉलिड वर्गणाएं थी उन सॉलिड को तो जो है मिलाकर के हड्डी बनेगी, उनसे हड्डी इत्यादि, दांत है, नाखून है, हड्डी है, तो हमारे शरीर की जो भी कठोर वर्गणाएं, कठोर चीजें हैं वो बन जाएंगी। और ऐसे ही रस भाग जो थी, जो लिक्विड रूप में थी, उनसे खून इत्यादि बनाने की जो स्ट्रेंथ है उसकी, उसको हम शरीर पर्याप्ति कहते हैं। माने ऐसा उसको शुरू कर देना, शरीर का बनना शुरू हो जाना, और उसको खून रूप में तथा इनको हड्डी इत्यादि रूप में परिणमाने की शक्ति का पूर्ण होना, ये शरीर पर्याप्ति कहलाता है। अभी शरीर बना है, मूल रूप से हड्डियां इत्यादि का निर्माण होना शुरू हुआ है, खून बनना शुरू हुआ है। अब आगे क्या होता है, फिर कह रहे हैं इंद्रिय पर्याप्ति। ग्रहण की गई ग्रहित नौकर्म वर्गणाओं के स्कंद में से वर्गणाओं को योग्य स्थान पर द्रव्येंद्रियों के आकार परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। माने अब उन्हीं वर्गणाओं से मिलकर के थोड़ी सी और उसमें डेवलपमेंट होगा, और वो क्या बनेगी, इंद्रियां बनेंगी, हाथ पैर इत्यादि जो है ना, आंख बनेगी, जीवा बनेगी, ये जो पंचेंद्रियां हैं इनके शेप होने लगेंगे, इसको बोलते हैं इंद्रिय पर्याप्ति। चौथी है श्वासोच्छ्वास। उन्हीं नौकर्म वर्गणाओं में से कुछ स्कंदों को श्वासोच्छ्वास रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं। माने अभी ब्रीदिंग की पावर उसमें आ जाएगी, क्योंकि आत्मा में तो ब्रीदिंग होती नहीं है, शरीर में ही होना है, इस तरह से। फिर है भाषा पर्याप्ति। वचन रूप होने योग्य भाषा वर्गणाओं को वचन रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। तो ये वर्गणाएं भाषा वर्गणाएं होती है, उनको ग्रहण करके जीव और वचन रूप परिणमाने की शक्ति प्राप्त कर लेता है, इसे भाषा पर्याप्ति कहते हैं। और अंत में है मनः पर्याप्ति। द्रव्य मन रूप होने योग्य मनोवर्गणाओं को द्रव्य मन के आकार रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को मनः पर्याप्ति कहते हैं। माने ये पर्याप्ति क्या करती है, हमारे हृदय के अंदर पास में जो है बहुत ही सूक्ष्म आकार का एक मन होता है, उसको बनाने की जो पावर है या उसमें जो परिवर्तित करने की पावर है, उन वर्गणाओं को
वो कहलाती है मनः पर्याप्त। तो इस प्रकार से ये 6 स्टेप्स होती हैं, और इन 6 स्टेप्स में से मिनिमम 2 स्टेप होना वो कहला जाता है पर्याप्त। माने 2 बन गई तो बाकी 5 तो, बाकी 6 तो जो है फिर आगे उसकी योग्यता के अनुसार, क्योंकि एकेंद्र इत्यादि की भाषा मन तो नहीं मिलेगी, उनके 4 मिलेंगी, तो आगे की 2 या 3 या 4 जो है वो तो आगे बनती जाएंगी, लेकिन मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 2 पर्याप्तियां तो पूरी होंगी ही होंगी, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, चाहे बादर हो, चाहे वो जल हो, चाहे कोई भी हो, उसके इतना तो बनना जरूरी है। अस्तु, तो ये 6 प्रकार की पर्याप्तियां हुई, और जिनके ये पूर्ण हो रही हैं वो पर्याप्तक है, और जिसके शरीर पर्याप्ति भी पूरी नहीं हो रही है वो अपर्याप्तक कहलाता है। अस्तु, प्रश्न यहाँ आगे आया है, जीवों की पर्याप्ति गणना, माने कौन कौन से जीवों में कितनी पर्याप्तियां होती है। तो कह रहे हैं एकेंद्रीय जीवों के 4 पर्याप्ति होंगी, शुरू की कौन सी? आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास। क्यों? क्योंकि उनके रसना इंद्रिय होती नहीं तो भाषा का काम नहीं, ऐसे मन होना ही नहीं है 4 इंद्रिय तक, तो ये दोनों नहीं होंगी। फिर विकलत्रय, माने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, इन जीवों को विकलत्रय कहते हैं। इनके और असंगी पंचेंद्रिय जीवों के मन पर्याप्ति को छोड़कर शेष 5 पर्याप्तियां हो जाएंगी, क्योंकि अभी इनको मन नहीं मिला, और सैनी पंचेंद्रिय जीवों के 6 पर्याप्तियां होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जीव समास माने 14 प्रकार के जीव, 14 तरीके से हम जीवों को जान सकते हैं, या 14 कैटेगरी उनकी हम बना सकते हैं संसारी जीवों की। उनमें से एक इंद्रिय बादर, एक इंद्रिय सूक्ष्म, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, आसेनी पंचेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय, और इन सबके पर्याप्तक और अपर्याप्तक भेद होने से 14 जीव समास होते हैं। एक बार पुनः बताता हूं, संक्षेप में लास्ट में लिखा हुआ है, पहले गाथा से बताता हूं। आचार्य यहाँ 14 प्रकार की जीवों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि पंचेंद्रिय जीवों को समणा, अमणा, नेया, समनस्क और अमनस्क माने मन सहित और मन रहित जानना चाहिए, है ना। उनमें 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक मन सहित और एक मन रहित। और परे सव्वे, बाकी सारे जीव निम्मणा, मन से रहित ही होते हैं, उनके मन नहीं पाया जाता। और एकेंद्रीय जीव बादर सुहुमे, अर्थात बादर और सूक्ष्म 2 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार ये 7 कैटेगरियां हुई, और ये सब सव्वे यानी सारे जीव, पज्जत माने पर्याप्तक, यह माने और, इदरा माने इतर, अर्थात अपर्याप्तक भी होते हैं। पर्याप्तक अपर्याप्तक को हमने समझा। अब इनमें से एक इंद्रिय बादर किसे कहते हैं? वे एक इंद्रिय जीव जो स्थूल रूप में हमें दिखाई देते हैं अथवा आपस में टकराते हैं, जो बाधा को प्राप्त होते हैं, वे बादर कहलाते हैं। एक इंद्रिय सूक्ष्म, जो टकराते नहीं हैं, हमारे देखने में नहीं आते हैं, कितनी भी आप सूक्ष्मदर्शी लगा लो, विज्ञान जितना भी माइक्रोस्कोप का यूज कर ले, सूक्ष्म जीव हमारे जानने का विषय नहीं है ना। इसी प्रकार से 2 इंद्रिय कल हमने समझा था, जिसके स्पर्शन और रसना, ये 2 इंद्रियां पाई जाती है। ऐसे छोटे छोटे जीव जैसे लट है, केंचुआ है ना, ये जीव जो है रेंगकर चलने वाले, वो कहलाते हैं। 3 इंद्रिय में जो है, इसमें शंख भी आया था, 2 इंद्रिय में शंख को भी जाता है। 3 इंद्रिय छोटे छोटे कीट इत्यादि, जो जैसे चींटी है, चींटा है, वो चलते हैं पैरों से, वो 3 इंद्रिय जीव है। 4 इंद्रिय जो मधु, मक्खी, भौरा अथवा मक्खी, मच्छर इत्यादि, ये सब 4 इंद्रिय में आते हैं। आसेनी पंचेंद्रिय, जिसके 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, कान भी आ गए, लेकिन अभी मन की प्राप्ति नहीं है, ऐसे जीव। और अंत में है सैनी पंचेंद्रिय, जिनके 5 इंद्रियां और मन पाया जाता है, वो सब सैनी पंचेंद्रिय कहलाते हैं। गाथा का विषय थोड़ा सा बड़ा सा है, इसलिए इस गाथा पर आप लोगों को मैं अवसर दे रहा हूं। जिनको कोई प्रश्न करने हो वे कृपा करके हैंड रेस करें, अथवा चैट बॉक्स में भी लिख करके पूछें तो बहुत अच्छी बात है, उससे भी स्पष्ट होगा और डिस्टर्ब नहीं होगा। हाँ, स्वाति जी, आपने हैंड रेस किया, पूछिए। भैया जी, हमें ये प्रश्न था कि सिद्ध भगवान कौन से जीव समास में आएंगे? सिद्ध भगवान इससे ऊपर है, ये 14 में नहीं आ रहे हैं, वो ये संसारी जीवों को जानने का उपाय बताया गया है। अभी संसारत्थों की बात चल रही है ना। सिद्ध इनसे ऊपर मुक्त में आएंगे वो पर जीव। हम सिद्ध भगवान को भी तो जीव मानते हैं ना? नहीं, जीव तो हैं वो, लेकिन वो मुक्त जीव है। हम लोग ये जीव समास में, अभी 14 जीव समास में संसारी जीवों को ही जानने का उपक्रम कर रहे हैं। जी भैया, धन्यवाद। नीलम जी नोएडा से पूछिए।
जय जिनेंद्र भैया जी। जी भैया जी हमें ना प्राप्ति आपने समझाया तो बहुत अच्छे से, लेकिन हाँ। बिल्कुल मतलब क्लियर नहीं हुआ, एक बार आप दोबारा समझा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, जब कोई भी आत्मा नए शरीर को धारण करने जाता है तो वहां शरीर को धारण करने की पूरी प्रक्रिया यहाँ बताई गई है। उसमें सबसे पहले क्या होगा, आत्मा तो उद्गल से रहित हो गया। जब मर गई, शरीर को मृत्यु हो गया, तो शरीर जी तो छूट गया उसका पुराना, माने अभी वो उद्गल से रहित है। ठीक है। जी। उसके साथ में केवल कार्माण शरीर जो है, जो कर्म बंधे हुए हैं उसके, वो साथ में हाँ चल जी। रहा है। ठीक है। ठीक। और उसका अपना आगे वो चाह रहा है। अब जहां जाना है उसको, वहां उस शरीर के योग्य जो पुद्गल के पार्टिकल्स हैं उनको वो ग्रहण करेगा। तो जी सबसे पहले तो उनको जब ग्रहण करेगा तो उसको बोलते हैं नो कर्म वर्गणाएं, माने शरीर बनाने योग्य वर्गणाएं। नो कर्म का मतलब ही शरीर माने। तो तो शरीर भैया के, जी ये हाँ, कर्मणाएं वहां माँ के गर्भ में होती हैं? पूरे संसार भर में 23 प्रकार की कर्म की वर्गणाएं, सॉरी पुद्गल की वर्गणाएं घूमती रहती हैं, विद्यमान है सब जगह। ठीक है ईच एंड भैया। एवरीवेयर, पूरे लोक में जो है ये विद्यमान है ना। ठीक है भैया तो जी। जहां भी हाँ उसको जी। उत्पन्न होना है, वहां वो अपने आसपास की वर्गणाओं को ग्रहण करना शुरू कर देता ठीक है। है ना। अब उसमें सबसे पहले आहारक लेता है। तो आहारक का मतलब हो गया कि उन वर्गणाओं को लेके और दो रूप में डिवाइड करना, एक सॉलिड और एक लिक्विड, देख जिसको लिखिए। बोलते हैं खल भाग और रस भाग। ठीक है ठीक ना। है। जैसे इसको ऐसा समझ सकते हैं, जैसे सरसों का तेल जब निकालते हैं तो तेल निकल आता है तो लिक्विड हो जाता है, तो जो बचा जी हुआ उसका वो रहता है पार्ट, वो उसको बोलते हैं खल, खली बोलते खल। हैं उसको। जी तो वो खल माने सॉलिड पार्ट। ऐसे ठीक है। तो ही हाँ। ये करता है। फिर उनको हम्म, मिला करके और शरीर को जो बनाने की योग्यता है, माने शरीर का शेप उसको धारण करेगा, वो कहलाएगा शरीर वर्गना। उसमें भी जी। कठोर से तो मिलाएगा हड्डी नाखून इत्यादि, और हम्म, जो बाकी है उससे लिक्विड बनाएगा रस से। फिर तीसरी रक्त में, वगैरह। हाँ, रक्त वगैरह र- बनेगा। जी तो ये हो जाएगी शरीर पर्याप्ति, माने अभी उसका खून और हड्डी इत्यादि बनना शुरू हो गया। ठीक है भैया। फिर आगे उसकी शेप और डिवाइड होगी, और फिर जीव जो है इंद्रिय पर्याप्ति को पूर्ण करेगा, तो ये इंद्रियां उसमें ग्रहण करेंगे। ऐसे ही फिर आगे श्वासोच्छ्वास और आगे भाषा और मन, तो धीरे धीरे वो सारी वर्गणाएं लेकर के और उनको पर्याप्ति को पूरा कर सकते भैया जी जब ये मतलब नेत्रेंद्रिया वगैरह जब बनाएगा तो हैं। ये हाँ भी खल और रस से ही बनाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट, ये किसी और के यहाँ से आवाज आ रही है, आप म्यूट रखें प्लीज। निकिता जी, मैं आपको अवसर दे रहा हूँ अभी। हाँ, आपने पूछा नेत्रेंद्रिय इत्यादि बनाएगा, तो ये तो शरीर के योग्य, हाँ, उन्हीं से बनेगी। वो खल जो और रस सॉलिड, से ही बनेगा? बिल्कुल उससे बनेगी, दोनों का योगदान उसमें रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो है पीछे धमनियां इत्यादि होती है और वहां पर उपयोग होता है। तो भैया जी पूरे शरीर के पार्ट्स जो बन रहे हैं हमारी बॉडी के, वो जो पुद्गल वार्गणाएं हैं खल हाँ और रस में जो डिवाइड हुई उससे ही बन हाँ रहे हैं? बिल्कुल ठीक उससे है बन भैया। रहे हैं। बहुत ठीक, अच्छे भैया जी, समझ में आया। ठीक है। थैंक यू भैया निकिता, जी। निकिता गांधी जी, आप पूछिए। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जी अब केंद्रीय की चार पर्याप्तियां रहती है, तो जल वगैरह में श्वासोच्छ्वास कैसे होता है? प्रत्येक जीव में श्वासोच्छ्वास होता है, ये हम पहले भी जान चुके हैं। जहां पर प्राण आए थे, प्राणों की चर्चा तीसरी कथा में किए थे, वहां हमने समझा था कि ऐसा कोई जीव नहीं है, निगोदिया भी होगा, हाँ पौधे की पत्ती भी है तो उसके भी श्वासोच्छ्वास पाया जा रहा है। जल के, हाँ, झाड़ जल, का तो सुना था, वृक्ष हाँ, का तो, पर ये जल में ये कैसे श्वास? ये हमको समझ में आ रहा है, क्योंकि विज्ञान ने हमको इतना पढ़ा दिया है कि पत्तों में श्वास होता है, लेकिन हमने विज्ञान से अभी ये नहीं पढ़ा कि जल में श्वसन होता है। लेकिन आप सोचिए, हाँ विज्ञान ये तो कहते हैं ना कि जल के अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है, हाँ हाँ, होती है ना। जल में जो जीव रह रहे हैं वो उसी वायु को ग्रहण करते हैं। राइट राइट राइट। हाँ, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है उसमें, वो श्वासोच्छ्वास उसमें मान के चलने पर, है हाँ ना। हाँ हाँ हाँ। तो हर चीज में जी जो है भैया जी। श्वासोच्छ्वास अवश्य हो रहा है। अग्नि में भी श्वासोच्छ्वास है, बिना ऑक्सीजन की अग्नि भी नहीं जलती। हाँ हाँ ठीक है जी, आज तक। हाँ हाँ। जी भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। प्रोफेसर सरोज जी जैन साहब, पूछिए। अस्तु, तब तक आप बीना जी चांदवाड़, बीना जी बोलिए। आप पूछ रहे मेरा हैं तो बीना जी म्यूट, चांदवाड़? अच्छा, म्यूट करना है मेरा आपको। खुल गया। हाँ सॉरी, चलिए। और कोई प्रश्न है? मनीषा जैन जी बोलिए। जय जिनेन्द्र।
ये निर्वृत्ति पर्याप्तक अवस्था ये विग्रह गति में होती है क्या? नहीं 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 नहीं, विग्रह गति में नहीं होगी। विग्रह गति के बाद जब पर्याप्ति में पूरा करना शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसी अवस्था कि अभी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई, माने शरीर पूरा बना नहीं, उस समय तक की अवस्था को निवृत्ति पर्याप्तक कहते हैं। जी ठीक है। और जिज्ञासा किन्हीं की है? शिक्षा जैन जी यूएसए से, पूछिए। भैया जी जैसे पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तो ये माने कि उसका आयु कर्म उतना कम लेके आया था वो और चला गया जीव? नहीं, ऐसा कोई उसकी आयु नियम नहीं है। आयु होते हुए भी ऐसे निमित्त भी हो सकते हैं कि वो शरीर के योग्य वर्गणाएं न मिले, कोई एक्सीडेंट इत्यादि हो जाए, कुछ भी, मान लीजिए माता के द्वारा ऐसा कुछ पदार्थ का सेवन कर लिया जाए कि उसका शरीर इत्यादि बन ही ना पाए, उससे पहले भी मृत्यु हो सकती तो है ना। उसको आयु दूसरा का तो जन्म नहीं मतलब है। जो मिलेगा जी, हाँ जी। दूसरा हाँ जन्म तो जो मिलेगा वो उसी आयु के साथ ही मिलेगा जो जा रहा है जीव नहीं जैसे? नहीं 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 नहीं, उस आयु के साथ नहीं मिलेगा, उसके अतिरिक्त आयु मिलेगी उसको। दोबारा से आयु उसी समय बन जाएगी तुरंत, और नहीं बनेगी। भैया जी समनासक और अमनासक क्या जीव? समनासक मतलब असंगी पर्जन्य कौन से जीव हैं? जैसे सांप है ना, कोई कोई सांप उसमें पाया जाता है, ऐसे ही कोई कोई तोता कहलाता है। ये उदाहरण मिलते हैं कि ये असेनी पंचेंद्रिय, माने इनके मन नहीं होता। और बाकी इन्हीं को समनस्क इन्हीं को समनस्क भी इन्हीं को नहीं कहते हैं? नहीं, इनको अमनस्क, समनस्क तो हम सभी हैं। देवता है। पनिया सांप है नहीं, उसको असंगी बोलते हैं, पनिया सांप को, हाँ, कठहर पनिया तोता सांप है। को। जी जी। बाकी जैसे मनुष्य हैं, गाय बैल इत्यादि सब समनस्क है, ये तो मन वाले हैं, समझते हैं जो लोग हैं ना, ये सब। जी। अस्तु। तो इस प्रकार से ये गाथा में मेरा मानना है कि अब कोई प्रश्न इसमें नहीं रहा होगा। और किसी ने पूछा है, भैया जी बड़े पेड़ भैया को जी बादल और एक जल। क्वेश्चन, हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन, हर एक जीव समुद्रघात करता है? प्रत्येक जीव करता है क्या? कोई खास नहीं जीव नहीं जैसे नहीं नहीं नहीं, समुद्रघात करने वाला? किसी किसी जीव के समुद्रघात पाया जाएगा, सबके नहीं, सबके नहीं होता है ऐसा। जी। ठीक है। प्रश्न आया है इसमें एक कि भैया जी बड़े पेड़ को बादल, नहीं नहीं, बड़े पेड़ वाली बात नहीं है। जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं वो बादल ही मानेंगे आप उसको, सूक्ष्म उसको नहीं मानेंगे। सूक्ष्म तो बहुत ही बारीक है और हम लोगों को देखने में नहीं आ सकता। ठीक है ना। जल का ही जो दिख रहा है, जल हमको, वो बादल ही है। अग्नि हमको दिख रही है, वो बादल ही है। सारे जीव बादल हैं। अस्तु। प्रश्न आया, पृथ्वी कायक में श्वासोच्छ्वास कैसे पाया जाएगा? पाया जाता है पृथ्वी कायक जीव में भी, अंदर भी वायु होती है, और वहां जो है सर्व में श्वासोच्छ्वास अवश्य पाया जाता है। ठीक है, वो लोग सूक्ष्म है, वो जीव, तो उनमें सूक्ष्म स्तर पर पाया जाता है और हमारे देखने में नहीं आ पाता है। और हम लोगों को अपना, अब हम आपसे पूछेंगे कि क्या चींटी को आपने श्वास लेते हुए देखा है, तो वो भी समझ में नहीं आएगा हमको। तो पृथ्वी का एक तो बहुत ही छोटा हो गया, इसलिए हमको ऐसा लगता नहीं, लेकिन होता है। अस्तु। अब मैं आप लोगों को एक बार पुनः म्यूट कर रहा हूँ यहाँ से। भैया जी नौकर वर्णों में 23 वर्णों को लेके और कैसे आगे छोटे रूप में बड़े रूप में? एक सेकेंड, सुधा जी पाटनी दोबारा बोलेंगे एक बार, आपको अलाउ कर रहा हूँ, पूछिए। हाँ भैया बोलिए। नौकर वर्णों में हाँ 23 वर्णों को लेंगे या और कौन सी वर्णा लेंगे फिर? नहीं, 23 प्रकार की वर्गणाओं में से एक नौकर्म भी होती है, और भी होती है इसके अलावा। भाषा वर्गणा है, उसके अलावा ये मनोवर्गणा हो गई, नौकर्म हो गई, कार्बन वर्गणा हो गई, ऐसे अनेक प्रकार की वर्गणाएं होती है। उनमें से एक होती है नौकर्म वर्गणा। ठीक है ना, 23 में से एक है। उसको नौकर वर्णा ही कहेंगे अपन। हाँ, 23 में से एक है जो शरीर बनाने योग्य होती है। मतलब पुद्गल जो है वो अलग अलग काम में आते हैं, कोई शरीर बनाता है, कोई भाषा बनाता है, कोई मन बनाता है ना, इस तरह से। और स्कंद का मतलब क्या, मतलब पिंड से मतलब हो गया ना? हाँ, स्कंद माने ग्रुप, बड़ा जो है ना, वो पिंड हो गया। समूह को बोलते हैं स्कंद, ढेर को। चलिए, ये हमको समझ में आया होगा 14 प्रकार की जीव समास। और इसको आप पुनः पढ़ेंगे, पुनः प्रश्न होंगे तो फिर पूछेंगे, ताकि स्पष्ट होता रहे। आगे हम पढ़ते हैं एक और गाथा। मगण गुण ठाणे हिय 14 ही हवंती तह असोधनया वीर्णेया संसारी सौवे शुद्धाहु शोधनया। उच्चारण पुनः। मगण गुण ठाणे हिय 14 ही हवंती तह असोधनया वीर्णेया संसारी
सौवे शुद्धाहु शोधनया। उच्चारण अभिलाषा जैन जी, आप अनम्यूट करके बोलें। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। मगण गुण ठाणे ही 14 ही हवंती तह सुदणया विण्णया संसारी सवे शुद्धाहु शुद्धणया। ठीक, समय को देखते हुए हम सभी एक बार पुनः एक साथ बोलेंगे। मगण गुण ठाणे ही 14 ही हवंती तह असुधनया विण्णया संसारी सौवे शुद्धाहु शोधनया। यहाँ पर एक और प्रकार से आचार्य महाराज जीवों को स्थापित करते हैं, जीवों को जानने का तरीका बताते हैं कि इन इन तरीकों से भी आप जीवों को जान सकते हैं। मगण गुण ठाणे ही य, मगण माने मार्गणाएं और गुण ठाण माने गुण स्थान, इनके माध्यम से भी 14 ही हवंती 14 प्रकार के होते हैं। मार्गणाओं की अपेक्षा भी 14 और गुण स्थानों की अपेक्षा भी 14, माने इन तरीकों से भी हम जीव को जान सकते हैं। इस कैटेगरी में भी जीवों को डिवीजन कर सकते हैं। ये कैसे हैं? तह माने उसी प्रकार, अशुद्धनया अशुद्ध नय से, विण्णेया संसारी संसारी जीव को विण्णेया माने जानना चाहिए। प्रश्न किया है भैया जी स्क्रीन चेंज कीजिए, हमने कर दी है, आपके नेटवर्क की कमी से हो सकता है अभी तक नहीं पहुंची है ना। गाथा क्रमांक 13 हमारे सामने है, अथवा आप अपने मोबाइल में पीडीएफ खोल सकते हैं, उस पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। हाँ, तो कह रहे हैं तह माने उसी प्रकार, संसारी संसारी जीव, मगण गुण ठाणे ही मार्गणा, और यह माने और, गुण ठाणे ही गुण स्थानों के माध्यम से, इनके द्वारा 14 ही हवंती 14 प्रकार के होते हैं। ऐसा अशुद्धनया विण्णेया अशुद्ध नय से ऐसा जानना चाहिए। और सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया, सभी जीव जितने भी प्रकार के जीव हैं शुद्ध नय की अपेक्षा तो शुद्ध ही हैं, उनमें अशुद्धि नहीं है। शुद्ध नय कहेगा कि ये सब समान त्रिकाली ज्ञाता दृष्टा आत्मा वाले जीव हैं, इन सब में समान वही हमारा एक आत्मा पाया जाता है, उसी को देखेगा। अशुद्ध नय की अपेक्षा बात करेंगे, माने व्यवहार नयों की अपेक्षा बात करेंगे, तो हम जो है मार्गणा और गुण स्थानों से उसको डिवीजन कर सकते हैं और 14 प्रकार से उसको हम जान सकते हैं। भावार्थ, निश्चय नय से सिद्ध जीव तो शुद्ध हैं ही, जो सिद्ध हो गए मुक्त भगवान वे तो सिद्ध हैं, शुद्ध हैं ही, परंतु संसारी जीव भी शुद्ध हैं। क्यों? क्योंकि निश्चय नय केवल शुद्ध द्रव्य का ही ग्रहण करता है। वो तो कहेगा बस भाई कोई डिफरेंस नहीं है, सब इक्वल हैं, क्या चीटी चीटी करते हो, ये भी शुद्ध आत्मा है, भगवान आत्मा है, ऐसा कहेगा। परंतु मिश्रित अवस्थाओं को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि इस नय का प्रतिपादित विषय शुद्ध द्रव्य ही होता है। हाँ, व्यवहार नय से संसारी जीव कर्म से संयुक्त है। इस अवस्था में जीव के अनेक भेद प्रभेद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि संसारी जीव अनंतानंत हैं और कर्म भी असंख्यात लोक प्रमाण हैं, तो कितने सारे जीव हो जाएंगे। इस अपेक्षा से संसारी जीव के भी संख्यात असंख्यात और अनंत भेद हो जाते हैं। फिर भी समझने एवं समझाने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली को अपनाकर उसमें समस्त भेदों को गर्भित किया है। वह प्रणाली मार्गणा और गुणस्थान की है और इनके 14 भेद होते हैं। ठीक है ना। तो हम उन मार्गणाओं के माध्यम से भी जीवों का निर्णय कर सकते हैं कि कौन सा जीव कैसा होता है, और ऐसे ही गुण स्थानों के माध्यम से भी जानते हैं कि कौन से जीव किस गुण स्थान के अंतर्गत आते हैं। देखें, मार्गणाओं में सबसे पहले 14 प्रकार की मार्गणाएं कौन सी है। श्री गोमट सार जीव कांड, नीचे लिखा हुआ ना गो जी, इसका फुल फॉर्म है गोमट सार जीव कांड जी। वहां की गाथा क्रमांक 142 ये है। गई इंदिये सुकाये जोगे वेदे कसायणाणेय संयम दंसण लेसा
भविया सम्मत सरणियाहारे, माने गई अर्थात गति, इंद्रियेषु अर्थात इंद्रियों में, इंद्रिय, फिर काय काय मार्गणा, जोगे अर्थात योग योग मार्गणा, वेदे वेद में वेद मार्गणा हो गई, कषाय नाणेय कषाय मार्गणा, और नाण माने ज्ञान ज्ञान मार्गणा। इसी प्रकार संयम मार्गणा, दर्शन मार्गणा, लेश्या मार्गणा, भव्यत्व मार्गणा, सम्मत सम्यक्त्व मार्गणा, संगी मार्गणा और आहार मार्गणा। इस प्रकार से इनको काउंट करते हैं तो 14 प्रकार की मार्गणाएं होती हैं। मार्गणा का मतलब होता है जीवों को खोजने का तरीका, कि कौन कौन से जीव कैसे होते हैं। तो ये 14 प्रकार के तरीके बताए हैं, इनके फिर भेद करते हैं तो और आगे अवान्तर भेद होते जाएंगे। जैसे गति 4 प्रकार की होती है, सबने बाल बोध में पढ़ा ही होगा, है ना। तो चारों गतियों में से कौन सा जीव कैसा है हम जानते हैं। ऐसे इंद्रियां 5 हैं, काय मार्गणा इत्यादि में आगे 6 प्रकार की काय इत्यादि होती है। तो संक्षेप में हमको 14 मार्गणाओं को नाम के माध्यम से याद करें तो अच्छी बात है, अन्यथा ये तो जान लें कि ये 14 होती हैं और इस रूप में होती है। फिर आगे है, या इनका संक्षेप में मैं नाम बता देता हूं आपको। गति मार्गणा किसे कहते हैं? गति अर्थात जिसके माध्यम से जीव का गमन एक निश्चित काल के लिए जो है निश्चित स्थान पर या निश्चित पर्याय में होता है, वो गति मार्गणा है। ये 4 प्रकार की होती है, नरक, पशु, मनुष्य और देव, अथवा नरक, तिर्यंच, देव और मनुष्य। इस प्रकार से 4 गतियां होती हैं। इंद्रिय मार्गणा, 5 इंद्रियों के माध्यम से हमने जाना ही है अभी कि पंचेंद्रिय जीव कैसे कैसे होते हैं, ये इंद्रिय मार्गणा के अंतर्गत आता है। ऐसे ही काय मार्गणा होती है, तो 6 प्रकार के शरीर हुआ करते हैं। उन 6 प्रकार के शरीरों के माध्यम से, जैसे वैक्रियक शरीर है, आहारक शरीर है, तेजस शरीर है, कारमान शरीर है, औदारिक शरीर है, एक कौन सा रह गया, एक मिनट, तेजस, आहारक, तेजस, कारमान, आहारक और औदारिक, वैक्रियक, एक मिनट, ये 6 होते हैं। मैं अभी स्किप कर रहा हूँ थोड़ा सा, एक नाम जो इसमें से, अच्छा 5 होते हैं, 5 प्रकार के शरीर, सॉरी। हाँ, तो ये जो है 5 प्रकार के शरीर इनमें से मार्गणाओं के अंतर्गत आते हैं। तो देव और नारकी इनके वैक्रियक शरीर होता है, मनुष्य और पशुओं के औदारिक शरीर है। इसके अलावा जिनके आहारक वृद्धि होती है, ऐसे मुनिराजों के आहारक शरीर होता है। हम सभी के शरीर में जो भोजन इत्यादि को पचाने का कार्य करता है और एक विशेष कांति उत्पन्न करता है, ऊर्जा बनाए रखता है, ऐसा हमारा तेजस शरीर होता है। और तथा कर्मों से मिलकर के जो बनता है वो कारमान शरीर इसमें होता है। इसी प्रकार से योग जो है, ये योग मार्गणा है, मन वचन काय के माध्यम से इसको हम जानते हैं। 3 प्रकार के योग होते हैं। तो कुछ जीव जो मन वाले होते हैं वे मनोयोग के अंतर्गत, ऐसे वचन योग और काय योग में आ जाते हैं। फिर है वेद, वेद भी जो है स्त्री वेद, पुंवेद और नपुंसक वेद 3 प्रकार के होते हैं। कषाय 4 प्रकार की मूल रूप से हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको कषाय कहते हैं, जो आत्मा को कष्टी हैं और संसार में रोके रखती हैं, संसार वृद्धि करती हैं, ऐसे परिणाम कषाय कहलाते हैं। तो प्रत्येक गति में या प्रत्येक जीव में, या जिसके क्रोध कषाय है वो क्रोधी उसमें आएगा। इस तरह से अलग अलग जीवों के फिर उसमें और डिवीजन हो जाएगा कि अनंतानुबंधी किसके पाई जाएगी, और उसमें अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संयोजन किसके पाई जाएगी, इस तरह से उसमें खोजते हैं। ऐसे ही ज्ञान के भेद होते हैं, हमने जाने ही 8 प्रकार की, उसके अंतर्गत माने जाएंगे। संयम, संयम के जो है भेद होते हैं, चारित्र इत्यादि के भेद जो पाए जाते हैं, उनके माध्यम से संयमी, असंयमी, देश संयमी इत्यादि, अथवा संयम के फिर भेद करके और उसमें जीवों को खोजना कि कौन सा जीव किसके अंतर्गत आता है। ऐसे ही दर्शन है, दर्शन मार्गणा, हाँ ये दर्शन, सम्यक दर्शन इत्यादि के माध्यम से, मिथ्या दर्शन, अथवा स्कोर में थोड़ा देख के बता पाऊंगा, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। लेश्याएं, कषायों से अनुरंजित आत्मा के परिणाम, माने 6 प्रकार की कषाय की कैटेगरी होती है, जिसको कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल इस तरह से डिवीजन किया गया है, उसके माध्यम से जीवों को खोजना। इसी प्रकार से भव्यत्व, माने जिसमें सम्यक दर्शन की योग्यता होती है वो भव्य, बाकी सभी जीव अभव्य। ऐसे ही सम्यक्त्व मार्गणा, तो उसके अंतर्गत सम्यक दर्शन के भेद करते हुए क्षायोपशमिक, औपशमिक और क्षायिक, और उसके अलावा जो मिथ्या दृष्टि है वो बाकी सब जीव आ जाए। संगी हमने अभी जाना ही है, सैनी असैनी के माध्यम से। और अंत में है आहार मार्गणा, तो ये कौन से जीव आहार ग्रहण करते हैं, माने किस प्रकार का आहार उनके पाया जाता है, शरीर के योग्य, शरीर को संचालन करने के लिए कैसा वे उसको ग्रहण करते हैं, ये सब उसमें ग्रहण किया जाता है। तो ये 14 प्रकार की मार्गणाएं हैं जिसके माध्यम से जीवों का हम ज्ञान करते हैं। इसी प्रकार से गुण स्थान
14 प्रकार के होते हैं और इनके नाम अभी हम संक्षेप में पढ़ रहे हैं। समय यदि बचता है तो इनका जितना स्वरूप हो पाएगा उतना हम देखेंगे, नहीं तो शेष कल देख पाएंगे। मिच्छो शासन मिस्सो अविरद सम्मोय देश वीर दोय विरदापमत्त इदरो अपूव अणियट्टि सुहोमोय होवसंत क्षीण मोहो सजोग केवली जिणो अजोगीय 14 जीव समासा कमेण सिद्धायणादौवा। मिच्छो मिथ्यात्व, शासन माने शासादन, मिस्सो माने मिश्र, अविरत सम्मो अविरत सम्यक्त्व, यह माने और, देश विरदो माने देश विरत, 5वां हो गया है। फिर आगे विरदा पमत्त इदरो, विरत माने जो संयमी है, पूर्ण संयमी है, उसके 2 भेद हो जाएंगे, पमत्त और इदरो माने प्रमत्त विरत और अप्रमत्त विरत, ये 7 हो गए। फिर अपूर्व अनियट्ठी सुहमोय, अपूर्व माने अपूर्वकरण, अनियट्ठी ने अनिवृत्तिकरण और अंत में है सूक्ष्म अर्थात सूक्ष्म सांप्राय। फिर है ओसंत क्षीण मोह, उपशांत मोह 11वां गुण स्थान, क्षीण मोह 12वां गुण स्थान, सजोग केवली जिसे सहयोग केवली कहते हैं ऐसे 13वें गुण स्थानवर्ती, जिणो माने जिनेन्द्र भगवान और अंत में अजोगी माने अयोगी अर्थात अयोग केवली। इस प्रकार से 14 जीव समासा, ये भी 14 प्रकार के जीव समास हैं, माने इन 14 तरीकों से भी जीवों को संक्षेप में जाना जा सकता है, क्रमबद्ध उनको कैटेगरी वाइज रखा जा सकता है। और अंत में ओम, नहीं आ रही अभी आवाज? हाँ 1 मिनट देख रहे हैं थोड़ा सा। अच्छा अब आने लगी होगी, इसमें माइक आ गया। ठीक है, तो हम यहीं तक रखते हैं। आपकी कोई